डॉक्टर जयशंकर ने भारत को डिफेंड करा। दोस्तों, ये अपने आप में ये पीएचडी है। पीएचडी किसकी पीएचडी है? ये डिप्लोमेसी की, ये पेट्रियोटिज्म की, ये नेशनलिज्म की पीएचडी है अपने आप में। और उन्होंने 2-3 बातें बोली, बड़ी प्यारी बातें बोली। उन्होंने बोला, देखिए ऐसा है कि जो रूस के साथ हमारे संबंध हैं वो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। और उन पुराने संबंधों ने कभी गिराव नहीं देखा, हर समय या तो स्थिरता देखी या चढ़ाव देखा। पहली बात यह है। दूसरी चीज यह है कि कह रहे हैं आप तो बात कर रहे हैं तेल की, मैं तेल पे दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं इनको, डॉक्टर जयशंकर, कि भाई ऐसा है कि एक जमाना था जब भारत को परेशानी थी, जब भारत घिरा हुआ था 2 दुश्मनों से, आज भी घिरा हुआ है बाय द वे। उस समय भारत के पास इतने पैसे नहीं थे। वो जमाना था जब भारत मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इतना रोबस्ट नहीं था, इतना सॉलिड नहीं था जितना आज की तारीख में। तब हम वेस्ट से रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो। लेकिन पश्चिमी देशों ने एक ना सुनी, उनके सर पे चढ़ा था पाकिस्तान का जुनून। वो बात अलग है दोस्तों कि आज की तारीख में पाकिस्तान को ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं, वो बात अलग है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक जमाने में पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान तब भी नालायक था, पाकिस्तान तब भी फुकरा था, पाकिस्तान आज भी फुकरा है। तो पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आया, पाकिस्तान वैसी बेड़ा गर्क पहले था, बेड़ा गर्क आज है। लेकिन उस समय वेस्टर्न कंट्रीज को पाकिस्तान की जरूरत थी। पाकिस्तान को हर समय टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने। जैसे नैपकिन होती है, आपने हाथ पोंछे, मुंह पोंछा, नाक पोंछी, फेंक दिया डस्टबिन पे। ये पाकिस्तान की असली औकात है और पाकिस्तान इसी में खुश भी है, इसी में खुश भी है। इसीलिए पाकिस्तान ने बोला कि हमें भारत से खतरा है। उस समय वेस्ट ने यह नहीं देखा कि इसको खतरा कैसे है, अटैक तो खुद ही कर रहे हैं पाकिस्तानी इंडिया को। 1947-48 में इन्होंने अटैक करा, 1965 में अटैक करा, 1971 में अटैक करा, ठीक है। 1999 कारगिल तो बाद में हुआ जिसमें भी पाकिस्तान ने अटैक करा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अटैक तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ तो फिर पाकिस्तान को क्या खतरा है भारत से यार? तो डॉक्टर जयशंकर ने फिर इनको बात समझाई कि बॉस ऐसा है, देखो हम आपसे हथियार मांगते रहे, आपने कभी हथियार नहीं दिए। हमें हथियार दिए किसने? हमें हथियार उस वक्त दिए रूस ने। और रूस ने, दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, रूस ने हमें तब हथियार दिए जब उन हथियारों के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हम रूस को भेजते थे गेहूं, ठीक है, हम भेजते थे सब्जियां, जो भी हम लोग उगा सकते थे, चावल, ये सब हम रूस को भेजते थे और रूस उसके एवज में हमें हथियार देता था। कभी हमने कोयला भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया, जो भी जमीन से हम लोग उगा सकते थे या निकाल सकते थे या उसको एक्सकवेट कर सकते थे या वहां से माइन कर सकते थे, वो हम बेचते थे रूस, और रूस उसके एवज में हमें देता था हथियार, जिससे हम अपनी सरहदों की रक्षा करते थे। दोस्तों, तो क्या दुनिया यह चाहती है कि भारत अपने पुराने दोस्त को भूल जाए? आज भारत के पास पैसा है और आज भारत के पास इतना पैसा है कि रूस से भी कई गुना ज्यादा पैसा है भारत के पास। तो क्या करें फिर? तो क्या करें? जो पुराना मित्र है, जो हमारे साथ खड़ा रहा है, उसको भूल जाएं। उसको बोले कि ठीक है अब तो हमारे पास पैसे आ गए, कौन रशिया यार, भाड़ में जाओ, चलो अमेरिका, आप और हम चलते हैं, बैठ के कॉफी पीते हैं। क्या यह करना चाहिए भारत को? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, कई लोग यह भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई रूस ने जो करा, रूस ने बड़े सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जब आपको हथियार दिए थे, और रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी, और रूस ने डिपेंडेंट, वो तो हर एक देश करता है, वो तो हर एक देश करता है। आपको क्या लगता है जो भारत हथियार आर्मीनिया को सप्लाई कर रहा है, भारत पूरा बना देता है उनको कि पिनाका की ये ड्राइंग्स हैं तुम ले लो? कोई देश नहीं करता यार ऐसे। जब आपकी बहुत मोटी डील, बहुत बड़ी डील होती है, तब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई लोग लिख चुके हैं कि साहब ऐसा भी कोई रशिया ग्रेट नहीं है और रशिया ने ऐसा भी नहीं। ऐसा देखो, जब आप घिरे हों दुश्मनों से, जब पाकिस्तान आपको हर 10 साल में अटैक कर रहा हो, जब चीन आपको आंखें दिखा रहा हो और आपकी सरहदों पे चीन जोर डाल रहा हो, राइट, जब सब कुछ आपके प्रॉब्लम में चल रहा हो, क्योंकि आपके दोनों जो नेबर्स हैं, एक तो न्यूक्लियर पावर है, उस जमाने में पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान बाद में बना, चाइना ऑलरेडी था, लेकिन पाकिस्तान चाइना की शय लेकर भारत पे अटैक कर रहा था, भारत के अंदर टेररिज्म कर रहा था। तब भारत क्या करता है ये बताओ आप? क्या करता भारत? रूस ने करी है मदद, बिल्कुल करी है। आज की तारीख में जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसके लिए वो जर्नलिस्ट पूछ रही है डॉक्टर जयशंकर से, और सब लोग पूछ रहे हैं कि तुमने तेल खरीद लिया, ठीक है, इसमें भारत का फायदा है, इस बार भारत फायदा उठा रहा है रूस का, लेकिन भारत तेल खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा? दोस्तों, खरीद रहा है ना।
वही जो रूस ने करा था हमारे लिए अच्छा करा, पर रूस ने भी अपना फायदा उठाया, उसी प्रकार से भारत भी रूस का भला कर रहा है लेकिन अपना फायदा उठा रहा है। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं दोस्तों, यही फॉरेन अफेयर्स है। अब मैं आपको इसका भी उदाहरण दे रहा हूं कि भारत क्या कर रहा है। भारत ने क्या करा, सिंपल सी चीज करी, रूस से बोला कि भाई ठीक है, तुम हमें एक तो सस्ता तेल दो, तो रूस ने सस्ता तेल दिया भारत को। भारत ने क्या करा कि भारत ने दो तरफा से फायदा उठाया, एक तो सस्ता तेल ले लिया, दूसरा फायदा भारत ने उठाया कि भारत ने जो पैसे दिए वो रुपए में दिए, डॉलर दिए नहीं, रूस ने भारत के रुपए ले लिए। और तीसरा भारत ने एक और चीज करी कि भारत ने उसको, रूसी तेल को इंडिया में करा रिफाइन। जब रिफाइन करा तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया चेंज, उसका कैरेक्टर हो गया चेंज। भारत ने उठाया और भेजा यूरोप, पूरा का पूरा रशियन तेल उठा के यहां से पूरा रिफाइन करके भेज दिया वहां पे। उस पे सैंक्शंस नहीं थे, सैंक्शंस थे रूसी तेल पे, लेकिन एक बार भारत ने रिफाइन कर दिया उसको, फिर वो रूसी तेल रहा नहीं। तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नियरली 1 ईयर इंडिया वॉज द टॉप ऑयल सप्लायर टू यूरोप। इंडिया ने सऊदी अरब को बीट कर दिया। भारत ने इतना रूसी तेल रिफाइन करके भेजा यूरोप में कि भारत ने बीट कर दिया सऊदी अरब को। लोग, अच्छा, यूरोपियंस को इसी की तो खुजली है यार, उनकी खुजली यह है कि भाई भारत को हमने पत्थर फेंके, भारत के ऊपर भारत ने इतने पत्थर फेंके, भारत ने एक महल बना लिया उसका। यार हम तो ये चाह रहे थे कि पत्थर शरीर पे लगे दर्द हो, सर पे लगे सर फूटे खून निकले, हमने तो पत्थर इसलिए फेंके थे। इन भाइयों ने इकट्ठा करके पूरा एक महल बना लिया और रह भी रहे हैं उसके अंदर, ये तो गलत चीज है। तो 3 किस्म के फायदे उठाए, मैं दोबारा बताता हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सस्ता तेल, दूसरा नंबर पे फायदा रुपए में खरीदारी, और तीसरे नंबर का फायदा वही रुपए में खरीदे हुआ तेल भारत में रिफाइन करा और यूरोप को भेजा और मोटे यूरो कमाए, अरबों यूरो, जिसकी वैल्यू डॉलर से ज्यादा है आज की तारीख में। भारत ने अरबों कमाए, ठीक है जी। तो ये भारत ने जाके वहां पे सबको समझाया, डॉक्टर जयशंकर ने जाके सबको समझाया। अच्छा, ये लोग क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूं। अब एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यूनिपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड। मैं आपको तीनों कंसेप्ट समझाता हूं, फिर मैं वापस डॉक्टर जयशंकर के पास जाऊंगा। ये पूरा झगड़ा क्यों चल रहा है यूक्रेन को लेके, रशिया को लेके, हर समय भारत के पीछे पड़ना, ये इशू है क्या? देखिए दोस्तों, एक जमाने में बाइपोलर वर्ल्ड था, एक या दो। अच्छा, बाइपोलर जब मेडिकल बोलते हैं ना तो उसमें फिर बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं, वो एक अलग मामला है। बाइपोलर यानी कि दुनिया के 2 पोल, राइट। तो एक जमाने में दोस्तों 1990 के दशक के पहले क्या हुआ करता था, एक था यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो पूरा ईस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर के साथ था और आयरन कर्टन कहते थे और दुनिया भर के नाम उसको दिए जाते थे, राइट। और दूसरा था वेस्टर्न ब्लॉक, जिसके अंदर वो पूरे के पूरे इस तरफ के वेस्ट के देश, जिसमें वेस्टर्न यूरोप भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें कनाडा भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, जो कि क्लासिकली वहां पे नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड भी है, ये सब लोग मिला के एक। तो इनमें आपस में कंपटीशन चलती थी। अच्छा जी, 1979 से रूस जाता है अफगानिस्तान, घुस गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान क्यों घुसा, अब वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर इट, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म हो सकता है किसी और दिन मैं आपको बताऊं। इसमें स्टोरी क्या हुई दोस्तों, स्टोरी ये हुई है कि 1979 में रूस घुसा। क्यों घुसा, 2 फैक्शंस थे वहां पर, दोनों कम्युनिस्ट थे। यानी कि अफगानिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक परचम पार्टी थी, एक खल्क पार्टी थी। खल्क उर्दू, परचम कहते हैं झंडे को, और खल्क कहते हैं आवाम, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, आम लोग, उनको कहते हैं खल्क। एक खल्क पार्टी, एक परचम पार्टी। इनको सपोर्ट करने के लिए रूसी फौजों ने आमू दरिया पार करा, घुस गए अफगानिस्तान में। 10 साल के ऑपरेशन के बाद ये लोग वहां से निकले, तब तक मुजाहिदीन ये सब पैदा हो गए थे। और दोस्तों, जब ये वापस गए आमू दरिया को पार करके, तो सोवियत रूस के हो गए 15 टुकड़े, जिसमें शामिल था रशिया, फिर जॉर्जिया, फिर यूक्रेन, फिर क्रीमिया, फिर ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जितने भी स्थान है सब वहीं के हैं। ये समझ रहे हैं आप, ये सब हो गया। अब इसके बाद वर्ल्ड हो गया यूनिपोलर। यूनिपोलर कैसे हो गया, यानी कि पहले बाइपोलर था, इसमें यूएसएसआर भी था, यूएस भी था, अब ये गिर गया, अब रह गया सिर्फ अमेरिका। अमेरिका ने अपनी पूरी गुंडागर्दी करी। लेकिन अमेरिका को एक ये बात नहीं पता थी कि चुपचाप बैठा एक अमेरिका का पालतू बच्चा, जो मुंह नहीं खोलता था, हाथ जोड़ के सर झुका के अमेरिका से बात करता था, वो बच्चा धीरे धीरे बादाम खा के बड़ा बन रहा है। धीरे धीरे अमेरिका ने भी बोला कि हाँ ठीक है, अपना बच्चा है, इसको बड़ा बनने दो, कोई बात नहीं। वो बच्चा बड़ा बनता गया। और एक दिन उसने अमेरिका को भस्मासुर की तरह भस्म करने की कोशिश करी। वो अमेरिका का पालतू बच्चा था चाइना।
भारत की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई दोस्तों। यही डॉक्टर जयशंकर लोगों को समझा रहे हैं। जब वो ऑप्शंस की बात करते हैं ना, व्हेन ही टॉक्स अबाउट ऑप्शंस, तो स्टोरी क्या सुना रहे हैं? वो स्टोरी ये वाली सुना रहे हैं। अब बात देखिए, इस पूरे सिनेरियो में आता है भारत, और भारत की फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है धीरे धीरे। पहले भारत कभी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहा। जब भारत सोवियत रूस के बिल्कुल निकट था, बिल्कुल करीब था, तब भी वो सोवियत ब्लॉक में नहीं था। भारत हर समय नॉन अलाइंड रहा है, राइट? भारत हर समय ये कहता है कि नहीं साहब, आप अपनी जगह जाओ, अमेरिका अपनी जगह जाएगा, यानी कि सोवियत रूस अपनी जगह, अमेरिका अपनी जगह, और भारत और कुछ देश जो उस समय गरीब देश हुआ करते थे, वो एक नॉन अलाइंड, यानी कि वो किसी के साथ नहीं है, वो अपना काम खुद करेंगे, ठीक है, जैसा नो प्रॉब्लम। ये भारत का एटीट्यूड था। आज की तारीख में भारत का एटीट्यूड क्या है? भारत कह रहा है कि दुनिया मल्टीपोलर है, दुनिया में मल्टीपोलैरिटी आ चुकी है, यानी कि अमेरिका एक पावर है, नो डाउट, चीन एक पावर है, नो डाउट, लेकिन भारत भी एक पावर है। ये जो पूरा आपने, इसीलिए किसी भी फॉरेन मिनिस्टर से, आज तक भारत को आजाद हुए 76 साल से ज्यादा हो गए, आपने भाई साहब किसी फॉरेन मिनिस्टर से ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनी होगी जैसे डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देश भारत को निशाने पर लेने लगे हैं। भारत ने युद्ध शुरू होने के बाद रूस से तेल खरीदा, जिस कारण दुनिया के हर मंच पर उसे घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बार फिर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा कि कई विकल्प होने के लिए भारत की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने रूस से तेल खरीदने के अपने रुख और प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की है। म्यूनिख सम्मेलन से अलग बोलते हुए उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री और जर्मन विदेश मामलों की मंत्री के साथ मंच साझा किया। यहाँ उन्होंने अमेरिका और रूस के साथ भारत की द्विपक्षीय संबंध संतुलन पर राय रखी। भारत की विदेश नीति के बारे में सवाल किया गया कि यह कभी गुट निरपेक्ष थी, लेकिन आज हर गुट की ओर बढ़ रही है। इसको लेकर जयशंकर ने जवाब दिया, क्या यह एक समस्या है? यह एक समस्या क्यों होनी चाहिए? जब जयशंकर यह जवाब दे रहे थे, तब अमेरिकी विदेश मंत्री उनकी ओर देख रहे थे। डॉक्टर जयशंकर के बयान के दौरान ब्लिंकन उन्हें देख मुस्कुराते रहे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, अगर मैं इतना चतुर हूं कि मेरे पास अनेक विकल्प है, तो आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या यह दूसरों के लिए समस्या है? हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग खींचतान और दबाव क्या है। एक आयामी संबंध का होना बेहद कठिन है। सवाल पूछने के दौरान रूस से हमले के बाद भी कच्चा तेल खरीदने का उल्लेख किया गया। इस दौरान भारत को ऐसा दिखाने की कोशिश की गई उसे युद्ध में मरने वालों से मतलब नहीं है और वह सिर्फ फायदे का सौदा करता है। आगे जयशंकर ने इसके जवाब में कहा, मैं नहीं चाहता कि आप अनजाने में भी यह आभास दे कि हम पूरी तरह से और बिना भावनात्मक रूप से लेन देन करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम लोगों के साथ मिलते हैं, चीजों पर विश्वास करते हैं, उन्हें साझा करते हैं। लेकिन कई बार होता है जब आप अलग अलग स्थानों पर विकास के अलग अलग स्तर, अलग अलग अनुभव पर हो, तब यह सब इसमें शामिल हो जाता है।